छा गए हैं। कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक समूह गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यड़ जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यड़ को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वो डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वो सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म सीती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वो कहता है कि जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यड़ पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वो चिल्ला उठती है, लेकिन वो तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है।